12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आपका प्यारा सा जवाब होगा सर ये तो 1/8 होता है। अब 1/8 में 8 की घात पे हम कितना चढ़ा दें? 2 चढ़ा दें। क्यों चढ़ा दें? क्योंकि इस समय आपके सवाल में 1 ईयर 4 मंथ है, 1 साल से अधिक 2 साल से कम, यानी पूरा हम क्या करेंगे, इसकी घात पे 2 चढ़ा देंगे, एक इंटीजर वैल्यू चढ़ा देंगे ताकि चीज़ें कैलकुलेशन से बाहर रहे, है ना, चीज़ें आसान हो जाए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, हमने कहा कि भाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है? 64 है। अब आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल हमने 64 मान लिया तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बस इसका स्ट्रक्चर बना लो। पहले साल भी रेट आपका 1/8 के रेट से इंटरेस्ट लेगा, दूसरे साल भी इंटरेस्ट आपका 1/8 के रेट से ही लेगा। अब यहाँ 64 का 1/8 निकालें तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। इस 8 का भी हम क्या करेंगे? 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 8 क्या है, तो आपका प्यारा सा जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये तो 1 ईयर इंटरेस्ट है, यानी फर्स्ट ईयर यानी 1 ईयर इंटरेस्ट, यानी पहले साल और 1 साल का ब्याज। अगर मैं बात करूँ ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका प्यारा सा वही जवाब होगा सर देखिए ये तो सेकेंड ईयर यानी कि 1 ईयर इंटरेस्ट है, जबकि हमको यहाँ चाहिए कितने दिन का इंटरेस्ट, यानी कितने महीने का या कितने साल का, तो जवाब होगा सर यहाँ तो हमको 4 मंथ यानी 4 महीने का ब्याज चाहिए। अब हमें क्योंकि हमको 1 ईयर 4 मंथ यानी 1 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों क्या है? 2 साल का है, क्योंकि हमने घात तो पहले यहाँ 2 चढ़ा रखा है। तो जो गलती हमने यहाँ किया है 2 चढ़ा के, उसको यहाँ सुधारेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे कितना? 4 महीने का ब्याज। तो 8 1 9 आपका क्या है? तो आपका प्यारा जवाब होगा सर ये तो पूरे 1 साल यानी 12 महीने का ब्याज है। तो 1 साल 12 महीने का ब्याज है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग कर देंगे यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 1 मंथ का ब्याज। 1 महीने का ब्याज अगर 9/12 है तो 4 महीने का ब्याज कितना होगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका निकल के आएगा 3, यानी 3 मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया? तो आपका प्यारा सा जवाब होगा सर देखिए ये तो 3 आपका आ गया 1 ईयर नहीं सॉरी 6 मंथ, अरे 4 मंथ सॉरी 4 मंथ का आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमें 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे? एक साथ काउंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 8 + 3 यानी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? जवाब आपका प्यारा से होगा सर देखिए 8 3 कितना होगा? 11। 11 क्या आ गया? तो आपका जवाब होगा सर देखिए 11 आपका 1 ईयर 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर 1 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 11 निकल के आ गया, तो अगर मैं आपसे अब कहूँ कि भाई आपका प्रिंसिपल एक्चुअली कितना है? 64 नहीं, आपके सवाल में ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,03,680 रुपये। कितना है भाई? 1,03,680 रुपये। अब मैं कहूँ 1,03,680 रुपये इस 64 का कितना गुना है? तो आपका प्यारा सा जवाब होगा सर ये तो जवाब क्या करोगे? 64 से इसमें भाग करोगे तो ये बातें समझ में आएंगी। कितना आएगा? 1620 गुना। आप करके देख लेना कितना आएगा? 1620 गुना। अब अगर आपके सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1 साल 4 महीने का देखा जाए तो एक्चुअल में 11 नहीं होगा, इसका भी आप कर लोगे कितना? 1620 गुना करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 17,820। कितना आएगा? 17,820 रुपये आएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 1 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।